नॉक नॉक, who's that? Yes, it's your boards exam. So यार क्लॉक स्टिक कर रही है और बोर्ड एग्जाम नॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हेरिडिटी चैप्टर रिवाइज ही नहीं हुआ है. लेकिन नथिंग टू हियर व्हेन आसा मैम इज हियर, बिकॉज बेटा आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर का रैपिड रिवीजन. यानी यार इसको ना 20 मिनट में नक्की कर देना है, 20 मिनट में खत्म कर देना है कि इस 20 मिनट बाद अगर हेरिडिटी का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो वो तुम्हारे यार बाएं हाथ का खेल हो, वो आप ऐसे करके आओ ना यार कि एग्जामिनर भी कहे क्या आंसर लिखा है. ठीक है, तो यार शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर हेरिडिटी. अब यार हमको सबको पता है कि पूटा बायो का जो मार्क्स है दैट इज 30 मार्क्स, एंड आउट ऑफ दिस अगर मैं सिर्फ हेरिडिटी का पार्ट देखूं तो 4 नंबर में हेरिडिटी आता है. तो 4 नंबर तो आज नक्की हो जाने हैं ना यार, आज पक्के है ना. चलो शुरू करते हैं हेरिडिटी से. तो सबसे पहले यार हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना. एंड एक और टर्म आता है बेटा वेरिएशंस. वेरिएशन बच्चे मतलब जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं इन अ सेट ऑफ पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल ईयर लोब अगर मैं देखूँ, कुछ लोगों के फ्री ईयर लोब होते हैं, कुछ लोगों के अटैच्ड ईयर लोब्स होते हैं. अब ये जो वेरिएशन है ये अराइज होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एंड रिमेंबर इट विल बी मोर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म as compared to asexually reproducing organism, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम 2 पेरेंट्स से आते हैं. अब यार वेरिएशंस हो रहे हैं तो मैम क्या क्या अपने को क्या जा रहा है यार? याद रखिएगा वेरिएशंस आर एडवांटेजियस बिकॉज दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो ये सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा है, इसलिए बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है. तो इतनी बात याद रखना है. और बच्चे जब हम स्टडी कर रहे हैं हेरिडिटी को और वेरिएशन को, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, राइट? सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इतनी बात सबको डन है. चलिए नेक्स्ट चीज पे. अब नेक्स्ट चीज यार हमारी आती है कि ये जो जेनेटिक्स जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके फादर कौन है? इसके फादर रहेंगे मिस्टर मेंडल जी. और मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे वो किए थे गार्डन पी पे, जिसका नाम है पाइसम सटाइवम. द साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? पाइसम सटाइवम. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज यार ये गार्डन पी ही क्यों और किसी को क्यों नहीं लिया, है ना? इसमें ऐसा क्या था? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट? बेटा स्पेशल ये था कि बहुत ही शॉर्ट प्लांट है और अपनी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है. यानी आपको बेटा मतलब 10 साल के लिए ऐसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा कब प्लांट ग्रो होगा, कब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करूंगा. सो बच्चे बहुत जल्दी 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 हम उसके कैरेक्टर्स को देख सकते हैं. तीसरी बात बहुत ईजिली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है. और चौथी बात बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यानी कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी मिलेगा और फीमेल पार्ट भी. यानी ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन तो कर सकते हैं, बट बेटा आर्टिफिशियली हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है. मेंडल ने बेटा टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे और हर कैरेक्टर के बेटा 2 ट्रेट्स है. याद रखना बेटा फॉर एग्जांपल हाइट. बेटा हाइट इज द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये कैरेक्टर है. और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ फीचर फॉर एग्जांपल या तो वो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, दैट इज योर ट्रेट. Similarly, beta seed shape can be round or wrinkled. Seed color can be yellow and green. Flower color can be violet and white. Pod shape can be full and constricted. Pod color is going to be green and yellow. Flower position, axial and terminal. Stem height can be tall and dwarf. ये हमको याद रखना जरूरी है. दो NCERT में बेटा कहेंगे टेबल नहीं दी हुई, बट स्टिल एग्जाम में ना जब क्रॉस दिया जाता है तो बोल देते हैं राउंड और येलो के बीच में, राउंड और रिंकल के बीच में, येलो और ग्रीन के बीच में क्रॉसेस है. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है. इसलिए टेबल मैंने आपको दी है. याद रखिए ना जो लेफ्ट वाली साइड पे है ना वो सारे डोमिनेंट है, राइट वाली साइड पे सारे रिसेसिव ट्रेट्स हैं. अब डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, जल्दी बता रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं बेटा टू अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले बेटा अलील. अलील आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन. एक जीन की ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, दे आर प्रेजेंट ओवर अ क्रोमोसोम. अब ये जो बेटा अलील्स होते हैं कैन बी डोमिनेंट एंड कैन बी रिसेसिव. या डोमिनेंट को ना ऐसे याद रखना जैसे शेर होता है भाई, अगर शेर होगा जंगल में राज करेगा. और रिसेसिव को याद रखना है एज अ बिल्ली. अब यार बिल्ली कभी शेर के सामने राज कर सकती है, कभी रूल कर सकती है? आंसर इज ऑब्वियसली नो. सो रिमेंबर डोमिनेंट अलील विल ऑलवेज एक्सप्रेस, है ना, लेकिन रिसेसिव अलील विल ओनली एक्सप्रेस इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील. बिल्ली तभी राज कर पाएगी जब शेर नहीं है. रिमेंबर दैट. सो डोमिनेंट अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर से. फॉर एग्जांपल कैपिटल T फॉर टॉल. एंड अगर मैं कहूँ रिसेसिव अलील उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से, दैट इज स्मॉल t फॉर इन दिस केस फॉर ड्वार्फ. अब याद रखना यार
ये जो अलील्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे पेयर की कंडीशन क्या हो सकती है, तो कैपिटल टी हो जाएगा, या बेटा स्मॉल टी हो जाएगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब बच्चे ऑब्वियसली कैपिटल टी क्या होगा, ऑब्वियसली शेर है तो बेटा टॉल, स्मॉल टी बिल्ली है सिर्फ, बेटा बिल्ली राज कर लेगी क्योंकि शेर ही नहीं है तो इट विल बी ड्वार्फ मतलब शॉर्ट हाइटेड। एंड बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ तो शेर है, डोमिनेंट है, तो बेटा ये क्या होगा, टॉल होगा, याद रखना ड्वार्फ नहीं होगा। तो याद रखिएगा बेटा ये कंडीशन जहाँ पे दोनों अलील्स बेटा सेम है, दोनों अलील्स सेम है, इन दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और बच्चे यहाँ पे जहाँ पे दोनों अलील्स अलग है इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। एक और वर्ड याद रखने का बेटा, जब भी हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं कि भाई टॉल है, ड्वार्फ है, वायलेट है, वाइट है, दिखने में कैसा है, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। और बच्चे जब भी हम इस तरह से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, जेनेटिक मेकअप लिखते हैं, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं यार, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम क्रॉस करवा रहे हैं दो पेरेंट्स, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, सिर्फ एक कैरेक्टर में वो डिफर कर रहे हैं, है ना, सिर्फ 2 ट्रेट्स में डिफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक की टॉल हाइट है, एक की ड्वार्फ हाइट है, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग बेसिकली 1 कैरेक्टर एट 1 पर्टिकुलर टाइम। अब हमने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। याद रखना दोनों की होमोजाइगस कंडीशन लिखेंगे, यानी कि दोनों के दोनों अलील्स बिल्कुल सेम होंगे, दैट इज अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सबसे पहले पहली जनरेशन निकालेंगे जिसको कहेंगे F1 जनरेशन, वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हम उसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे यार, टॉल बोलेंगे। हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में बेटा सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट आया है, सिर्फ टॉल ट्रेट आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा, यानी ये रिसेसिव ट्रेट है तो, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया डोमिनेंट अलील के सामने। बिल्ली कहाँ एक्सप्रेस कर पाएगी यार शेर के सामने, बेचारी भीगी बिल्ली बन के रह जाएगी, भाग जाएगी। ठीक है, तो बेटा F1 में सिर्फ टॉल ट्रेट आया, यहाँ पे जो आपका रिसेसिव ट्रेट है वो डिसअपीयर हो गया। लेकिन बेटा जब हमने F1 इंटू F1 करवाया, यानी कि हमने F2 जनरेशन करवाई, वहां रेशियो आई 1:2:1। 1 हमारा था कैपिटल टी, फिर 2 था कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 था स्मॉल टी। सो ये जो 1:2:1 रेशियो आई, और हमने क्या देखा, ये तीनों बेटा 3:1, दैट इज टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशियो, यानी जो जीनोटिपिक रेशियो थी बेटा वो थी 1:2:1, लेकिन जो बेटा फिनोटिपिक रेशियो थी वो थी 3:1। यानी F1 जनरेशन में याद रखिएगा बेटा डोमिनेंट ट्रेट है लेकिन रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करा है, डिसअपीयर हो गया। बट F2 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट आ गया है वापस इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये बात याद रखिएगा। और लास्टली बेटा एक और, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टॉल एंड ड्वार्फ का किया है, हम वायलेट और व्हाइट का करेंगे। वायलेट ऑब्वियसली डोमिनेंट है इसलिए F1 में सिर्फ वायलेट मिलेगा। जब हम F1 इंटू F1 करके F2 जनरेशन लेके आने की कोशिश करेंगे, वहां पे वायलेट इज टू व्हाइट मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। सेम कंसेप्ट रहेगा, चाहे आप किसी का भी, जो भी हमने 7 कैरेक्टर है किसी का भी करें क्रॉस, तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, दैट इज 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो एंड 3:1 फिनोटिपिक रेशियो। अब बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस टाइम पे हम 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी 2 कैरेक्टर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन सीड्स। अब राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड्स लिया, दैट इज कैपिटल R, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। सेम फर्स्ट जनरेशन निकाली, F1 जनरेशन निकाली, बट वाज राउंड येलो, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। अगेन बेटा सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट्स आए और फिर से हमने क्या किया, F1 इंटू F1 किया, और बेटा हमने F2 जनरेशन निकाली, सेकेंड फीलियल जनरेशन, जो कि इसमें फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये बेटा हमारा जो आया है रेशियो, इसमें याद रखना, इसमें जो ये 9 है यहाँ पे मेंशन होगा बेटा, 9 होंगे राउंड एंड येलो, देन 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन, देन 3 होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड 3 विल बी रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 विल बी रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसमें से बेटा जो 9 और 1 वाले हैं वो है पेरेंट कॉम्बिनेशन, एंड जो ये 3 वाले हैं वो है न्यू कॉम्बिनेशन, यानी कि ना वो पेरेंट्स में कहीं देखे गए ना F1 में देखे गए, कोई नई कोई नया ही फिनोटाइप आ गया, ऐसा तो था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 क्या था, ये 3 था बेटा रिंकल्ड और ग्रीन, और ये 3 क्या था बेटा, यहाँ पे ये 3 था रिंकल्ड एंड येलो, नॉट रिंकल्ड एंड ग्रीन बल्कि राउंड एंड ग्रीन। ठीक है बेटा,
तो क्या राउंड एंड ग्रीन कहीं भी पेरेंट में है? नहीं है। क्या रिंकल्ड एंड येलो कहीं भी पेरेंट्स में है? कहीं पे भी नहीं है। ये बेटा कोई नए ही कैरेक्टर्स आ गए, यानी कि इससे हमने डिकोड किया बेटा दैट इज योर कैरेक्टर्स, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर। बेटा दो कैरेक्टर्स अपने इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। राउंड ऐसा नहीं है कि यार मैं तो सिर्फ येलो के साथ ही एक्सप्रेस करूंगा, मैं ग्रीन के साथ आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है यार। राउंड येलो के साथ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं एंड राउंड कैन कम विद ग्रीन एज वेल। दैट इज दीज टू डू नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ ईच अदर, अपना इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट इज वंस टू पेयर ऑफ ट्रेट्स are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया 9:3:1, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन राइट इट फॉर यू एज वेल, ताकि यार तुम्हारे दिमाग में ना फिक्स हो जाए मैम ये क्या बोलने जा रही है। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है यार, चलो लास्ट यहाँ सेक्स डिटरमिनेशन। हम सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं ह्यूमंस में। वी कैन डिटरमाइन द सेक्स with the help of chromosomes। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 44 क्रोमोसोम यानी 22 पेयर को बोलते हैं ऑटोसोम्स और 2 क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल में दोनों क्रोमोसोम अलग होते हैं, एक एक्स जो कि थोड़ा सा नॉर्मल साइज का होता है एंड वाई जो शॉर्टर साइज का होता है। ऑन द अदर हैंड फीमेल्स में परफेक्ट पेयर होता है, दैट इज एक्स एंड एक्स। इन्हीं क्रोमोसोम्स की हेल्प से हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल ऑब्वियसली एक्स वाई होगा और फीमेल में एक्स एक्स होगा। गैमीट्स मेल में क्या बनेंगे बेटा, ऑब्वियसली सिंस 2 टाइप के इनके पास एक्स क्रोमोसोम है तो 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स बनेंगे। आधों में एक्स होगा स्पर्म्स में, आधे स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होगा। ऑन द अदर हैंड क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है तो एक ही टाइप ऑफ गैमीट बनेगा, एक ही टाइप ऑफ एग बनेगा हैविंग एक्स क्रोमोसोम। अब यार कौन सा गैमीट यानी कौन सा स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर रहा है वो डिटरमाइन करेगा सेक्स क्या होगा। देखिए क्योंकि फीमेल के पास है तो सिर्फ एक्स ही आ रहा है, चाहे बॉय के पास है चाहे गर्ल के पास है, फीमेल सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है। तो अब डिफरेंस कहां से आ रहा है बेटा, कौन सा क्रोमोसोम आपको फादर से मिल रहा है। अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है एग के साथ तो ऑब्वियसली एक्स एंड एक्स क्या हो जाएगा बेटा, गर्ल हो जाएगा। लेकिन अगर ये y वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है x वाले एग के साथ तो ये क्या होगा, x एंड y बेटा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। x y क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। सो रिमेंबर क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इफ द इंडिविजुअल इनहेरिट्स x क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर इट विल बी गर्ल, बट द इंडिविजुअल इनहेरिट्स y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर इट विल बी बॉय। याद रखना, इतना क्लियर है। ये तो बेटा पूरा जेनेटिक था, लेकिन अगर हमको सेक्स डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द एनवायरनमेंट, टेम्परेचर की मदद से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमको लिजर्ड्स और टर्टल्स में देखने को मिलता है, और बच्चे जो स्नेल्स है दे कैन चेंज देयर सेक्स। इसमें क्रोमोसोम्स की हेल्प से हम डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, बट एनवायरनमेंट की हेल्प से डिटरमाइन करने में मदद हो रही है। एंड बेटा इतना ही था आपका हेरिडिटी। सो दैट वाज इट बेटा, पूरे के पूरे हेरिडिटी को हमने शॉर्ट में बिल्कुल स्क्वीजिंग टाइम में अंडर 20 मिनट्स, नॉट इवन 20 मिनट्स में हमने पूरा हेरिडिटी कंप्लीट कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। एंड बच्चे आपको भी इसी तरीके से रिवाइज करना है, इस तरीके से पढ़ना है। एंड आई एम श्योर बेटा आपके 4 मार्क्स कंप्लीट है। याद रखना हेरिडिटी में से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन दे देंगे बेटा सेक्स डिटरमिनेशन पे। इन दोनों पे आना पक्का है। हो सकता है बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए आपका हेरिडिटी से, सेक्स डिटरमिनेशन से, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपका मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस से, या उल्टा हो सकता है। तो याद रखेगा एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन इससे, डन है, कंफर्म है, फिक्स है। सो गाइज आई एम गोना सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग, बाय बाय।